हेलो बच्चों, अब हम 1.2 की तरफ जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। ठीक है, हमने 1.1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो आप पहले वो वीडियो देखो, फिर उसके ऊपर आइए, फिर 1.2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें पहले ये समझाना पड़ेगा कि रियल नंबर में दो टाइप के रियल नंबर होते हैं, ये डेसिमल वाले और विदाउट डेसिमल वाले। विदाउट डेसिमल वाले तो आप नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 8 होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो तो चल ही रहा है। हम यहाँ पर आ गए विद डेसिमल वालों को फोकस करते हैं। विद डेसिमल में जैसे एक नंबर तो ऐसे होते हैं 1.25 और ख़त्म हो गया, तो एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है, मतलब यहाँ इससे आगे नहीं जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। एक होता है 1.23 1.23 1.2, मतलब 2323 रिवाइज, इनको हम इन शॉर्ट 1.23 बार, इसको हम ऐसे बार करके, तो वो रिपीटेशन होती है, इसमें रिपीट होता जा रहा है नंबर। तो 1.23 2323 रिपीट हो रही है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, फिनिश नहीं हो रहा, और रिपीटिंग है। ठीक है ना, तो एक याद रखना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में हम जिसे लिख सकते हैं, जैसे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसे हम रख सकते हैं, वो क्या है, रैशनल नंबर। एक तीसरे नंबर होते हैं जो 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चलती रहती है गाड़ी, कभी भी रुकती नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग। गाड़ी चल रही है रेगुलर, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, तो दीज आर कॉल्ड क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर दिखते कैसे हैं? इरेशनल नंबर दिखते हैं जैसे प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर, और उनका रूट कर दो, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का जो रूट है वो भी इरेशनल नंबर है। ऐसे जरूरी नहीं है प्राइम नंबर, जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका भी अगर हम देखें तो वो भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके के दिखने लग जाते हैं, तो ये याद रखना, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे, और इसी बेस, इसके बेस्ड ऑन ही है पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है ना, 1.2 यही है। तो इसमें हमें प्रूफ डेट करना पड़ेगा कि भाई बताओगे √2 या √3। जैसे कि इसमें एक थ्योरम बहुत यूज होगी जब प्रूफ करेंगे ना, तो उसमें जैसे लेट पी बी द प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक प्राइम नंबर जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड कर रहा होगा, पी डिवाइड ए ऑल्सो। जैसे कि मान लो 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और इसको मान लो 3 डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ना, हो रहा है डिवाइड। 9 3 3 3 का 9 होता है ना, 9 को 3 से 3 3 का डिवाइड, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 3 को 3 भी डिवाइड कर पाएगा। ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन इसको हमने लिख दिया यहाँ पर कि भाई अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो करा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये थ्योरम लिखी हुई है, और इसके बेस पर हम नेक्स्ट इसको यूज करने वाले हैं जब हम आगे प्रूव करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर, हमें देखने में पता, मैंने बताया था ना, प्राइम नंबर को रूट में कर दो तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर को रूट में, तो इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम ये लिख देंगे कि भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसके ऐसे नहीं प्रूव होगा, इसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से हमें प्रूव करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हम बिल्कुल रिवर्स मान लेते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको साथ साथ समझ जाओगे आप। इससे पहले एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जैसे को प्राइम नंबर के बारे में बताना पड़ेगा आपको। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर होते हैं प्राइम नंबर का जोड़ा। ठीक है, पाई को प्राइम, जैसे 2 और 3 आर द को प्राइम। इसकी खास बात ये होती है कि इन दोनों का अगर को प्राइम नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें, जैसे 2 के फैक्टर 2 × 1 और 3 × 1, तो एचसीएफ क्या होगा इनका, 1। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर जिनका, मतलब अगर जिनका
HCF 1 है तो वो क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर का मतलब समझ गए कि जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। और वही एक वो थ्योरम यूज करना है कि जहाँ पर एक प्राइम नंबर अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ये भी ध्यान में रखना। इन दो थ्योरम के बेस्ड ऑन हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, ये ध्यान दोगे अब, बहुत अच्छे से समझना है। और 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है ये वाला, तो बहुत ही अच्छे तरह से स्टेप्स याद कर लो, इसको तो रट मार लेना। ठीक है ना, तो लेट हम एजम्पशन ले लेते हैं कि √2 इज ए रैशनल नंबर। मैं ये एजम्पशन ले लेता हूँ, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि √2 एक रैशनल नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब p/q की डेफिनेशन क्या है, p एंड q आर को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, ये को प्राइम नंबर होंगे, p एंड q क्या होंगे, को प्राइम नंबर। इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरा मतलब है कि अगर ये को प्राइम नंबर है तो p और q का HCF 1 होगा, है ना। अभी मैंने बताया कि को प्राइम नंबर उनका HCF क्या होता है, 1। तो अब मैंने ये एजम्पशन ले ली कि भाई ये एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो √2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी कहीं एक साइड में रूट लगे तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर और ये p/q का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा p² अपॉन q²। तो इसका मतलब ये हो गया q² इस साइड ले आओ, p²/2। तो हमारे को ये दिख रहा है कि भाई p² को 2 डिवाइड कर रहा है ना। हमें दिख रहा है p² को 2 डिवाइड कर रहा है, ये q² कर रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि p² को 2 एक प्राइम नंबर है, तो बस 2 divides p², it means 2 divides p also, है ना। तो p/2 हम इसको अज्यूम कर लेते हैं जैसे ये c है, लेट्स से c, है ना। कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा p/2। ये हमने वही थ्योरम निकाला थी कि एक प्राइम नंबर है किसी स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो p को भी डिवाइड करेगा, है ना। सेम वही होगी। तो अब p इक्वल टू 2c, ठीक है, p इक्वल टू 2c। तो हम मैंने इसमें ये मान लो ये थर्ड था हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट है, थर्ड कहाँ से आ गया, सीधी सीधी फर्स्ट इक्वेशन है ये। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो p की वैल्यू आई है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट p इक्वल टू 2c इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। अब देखो भाई ये हमारा क्या है, p², फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी ना हमारी, तो p² को पुट p की जगह हम 2c लिख देंगे, 2c², है ना, अपॉन 2 इक्वल टू q²। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ही करा देता हूँ मैं, 4c² इक्वल टू 2q, क्रॉस कर दिया मल्टीप्लाई, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 2c² इक्वल टू q²। तो c² इक्वल टू क्या होगा,
क्यू स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर भी वही, एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही कहानी दोबारा, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। इट मीन्स क्या हुआ, 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो, है ना, इसको भी डिवाइड करेगा, तो q बाय 2, इसको हम मान लेते हैं इसका आंसर डी आएगा, लेट्स से डी, है ना, इसका आंसर डी आने वाला है, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d। अब हमें बहुत फोकस करके देखना है कि q की वैल्यू तो 2d और p की वैल्यू 2c। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें, जैसे p इक्वल टू 2c, q इक्वल टू 2d, तो इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर दिख रहा है हमारा, तो ये कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF 2 आ गया। इसका मतलब HCF ऑफ P एंड Q इज 2 आ रहा है, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। क्यों भाई, क्यों गलत है, क्योंकि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना P एंड Q, तो that it means HCF of P एंड Q तो 1 होना चाहिए, लेकिन HCF P एंड Q का तो 2 आ रहा है। Hence our assumption, हमारी assumption क्या थी, that is √2 is a rational number is wrong। हमारी assumption wrong है, it means wrong है। Hence √2 is a irrational number। √2 क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर हुआ। तो ये इस तरीके से हमें ये प्रूव करना पड़ा। दोबारा एक बार इसका दोबारा देखो, सबसे पहले देखो हमने पी एंड क्यू यहाँ पे को प्राइम लिखा, HCF 1 आया, पूरा स्टेप चला, यहाँ तक चला, ऐसे चला, और फिर लास्ट में इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा था, 2 कॉमन दिखते ही ये कहानी बिगड़ गई, क्योंकि HCF 2 नहीं आ सकता, क्योंकि HCF तो 1 है, P एंड Q को प्राइम नंबर है, तो ये जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि रैशनल नंबर है, तो हमारी अजम्पशन वो रॉन्ग है। इट मीन्स क्या हुआ कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट √3 को भी प्रूव करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप पे चलेगा। कोई भी प्रूव डेटा है इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन से हमें प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले हम वैसे ही लेट √3 इज ए रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर मान लेंगे, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तभी तो हम रैशनल P बाई Q की फॉर्म में लिख पाएंगे। ओके, और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि P एंड Q आर द को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, HCF ऑफ P एंड Q इज 1 होता है। तो हमने जो एज्यूम करा है उसको फॉलो करते चलते हैं कि √3 को P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी रूट दिखेगा तो स्क्वायरिंग होती है, तो भाई स्क्वायरिंग करा, तो √3 का स्क्वायर P स्क्वायर Q से के बराबर हो गया, तो यहाँ पे तो 3 बचा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ गया 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3, तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 3, है ना, यही हुआ। यहाँ से चलते हैं, तो इस अब हमें दिख रहा है कि 3 एक प्राइम नंबर है जो कि P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही लाइन लिख देंगे हम दोबारा, क्या, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर,
It means 3 divides p also, अकेले p को भी डिवाइड कर पाएगा, तो p बाय 3 इक्वल टू, ये c मान लो, लेट से c आया, ठीक है ना, तो p की वैल्यू आ गई 3c। ओके, ये फर्स्ट है हमारी, तो p की वैल्यू यहां डालेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। p इक्वल टू 3c, पुट p इक्वल टू 3c इन फर्स्ट। अब भाई फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, है ना, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3, तो ये फर्स्ट था। अब p की वैल्यू डाल दो इसमें, p की वैल्यू है 3c स्क्वायर अपॉन 3, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर बाई 3, ये 3 से कट गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। ओके, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। फिर वही कहानी, एक प्राइम नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इट मीन्स 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो, इसको भी डिवाइड करेगा, तो बस क्यू बाय 3, ये डी हो गया। लेट्स से देखो कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा, तो हमने मान लिया डी निकलेगा, तो क्यू आपका आ गया 3d। बस यही कहानी खराब हो गई ना, यहाँ पर p इक्वल टू 3c और p इक्वल टू 3d, तो इन दोनों में कॉमन दिख गया हमें 3, जबकि p एंड q में कॉमन 1 ही दिखना चाहिए, 3 कैसे दिख गया, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो HCF ऑफ p एंड q इक्वल टू 3, विच इज रॉन्ग, which is wrong. Hence our assumption कौन सी assumption थी, that is √3 is a rational number is wrong। ठीक है, अगर wrong है तो क्या हुआ प्रूफ, तो √3 is a irrational number, √3 क्या है, irrational number है, इसको साफ सुथरा लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, रैशनल में इरेशनल, तो इरेशनल ही होगा, तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वैसे ही चलेंगे, पहले कॉन्ट्रडिक्शन ही लेनी है। लेट 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर मान लिया हमने, और रैशनल नंबर है तो p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ओके, p एंड q आर को प्राइम नंबर, देख रहे हो लैंग्वेज सब में सेम है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, p एंड q का HCF ऑफ p एंड q इज 1, ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। अब 5 माइनस √3 इक्वल टू p बाई q, है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो p बाई क्यू को यहाँ ले आओ, √3 को यहाँ ले जाओ, 5 माइनस p बाई क्यू इक्वल टू √3। देखो हमने ये मान लिया कि ये एक पूरा रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये तो रैशनल नंबर हमने एजम्पशन ले रखी है, और हम ये जानते हैं कि √3 रैशनल नंबर नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, √3 इज इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर। अगर
रूट के अंदर है। और अभी अभी पीछे भी हमने प्रूफ किया है, पीछे भी तो हमने प्रूफ क्या किया है, देखो पीछे हमने ये √3 को इरेशनल प्रूफ किया था ना। तो √3 को इरेशनल प्रूफ करने मतलब जाना, ये हमें बोलना है कि भाई √3 तो इरेशनल नंबर है और ये वाला रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ समस्या है, तो अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या है, 5 माइनस p/q इज ए रैशनल नंबर, एज्यूम्ड अबव है ना। और ऐसे ही √3 इज ए राइट हैंड साइड है ना, इरेशनल नंबर। वी नो डेट, क्योंकि हमने पहले प्रूव करा है इसको, ठीक है ना। वी नो डेट, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया है ना। लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर होगी नहीं, क्योंकि ए रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ए रैशनल नंबर कांट बी इक्वल, क्या लिखा है मैंने, कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। हेंस आवर assumption is wrong। कौन सी डेट इज, क्या माना था हमने, 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर है ना, ये रॉन्ग हो गई। तो प्रूफ क्या हुआ, हेंस 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे, √3 इज ए इरेशनल, तो हम पहले ही, अब तो आदत हो जानी चाहिए, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है। 3√2 हम लेट करेंगे, लेट 3√2 इज ए रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर अज्यूम कर लिया। इट can be represented in the form of p/q where q not equal to 0 और p and q are co-prime नंबर, p and q co-prime नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, SCF ऑफ p and q इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो ही गई हमारी, ये तो याद ही रखना है हमें। अब क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रूफ। 3√2 अगर p/q की फॉर्म में है तो इसका मतलब √2 इक्वल टू p, अरे √3 क्यों लिख दिया मैंने, √2 p/3q हो गया है ना। अब बस यही कहानी बिगड़ गई, क्या, प्राइम नंबर रूट में है तो ये तो इरेशनल नंबर है, और इस वाले को हमने एज्यूम कर रखा है कि ये रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, और यहाँ पर तो हमें इक्वल टू दिख रहा है,
कि इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो वैसे ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो √2 है, इज ए irrational number, irrational number, we know that, हम जानते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या है, p/3q is a rational number, assumed about, है ना, above, ऊपर हमने यही तो assume किया है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, वाई, भाई वही ए रैशनल नंबर can't be equal to a irrational number, है ना। Hence our assumption that is 2√3, है ना, यही था ना, 2√3, 3√2, 3√2 is a rational number is wrong, hence 3√2 is a irrational नंबर। इस तरीके से बेटा हमें प्रूव करना पड़ेगा। सभी क्वेश्चंस में एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज चल रही है, इसलिए मैंने कहा था कि रट मार लेना अगर जरूरत पड़े तो अब आप एक्सरसाइज करेंगे और उसके सोल्यूशन मैंने यहाँ डाल दिए हैं, पॉज करो, खुद करो एंड सोल्यूशन मैच करो। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, चलते जाएंगे, पॉज करना है, रिकॉर्ड कर, इसको चेक करना है कि आपने ठीक किए हैं या नहीं किए हैं। कोई एक्स्ट्रा वो लैंग्वेज है ही नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है। तो आप ये खुद करो, पॉज करो और फिर अपने आंसर चेक करो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।